राम राम जी। चैत्र माह की कामदा एकादशी, नए साल की पहली एकादशी। सवेरे जल्दी उठें। कोई पवित्र नदी आपके पास है तो उसमें स्नान करने जाएं। नदी के पास ही दीप दान करें। अपने पितरों के लिए दान करें। ऋतु फल का दान करें। मिठाई का दान करें। वस्त्र का दान करें। धोती कुर्ता दान करें। जूता चप्पल दान करें। दक्षिणा के साथ दान करें। और पवित्र नदी पास नहीं है तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर पहले बाल्टी में, फिर जल भरें। काला तिल डालकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। लक्ष्मी माँ की पूजा करें। एक तांबे के पात्र में जल लें। उसमें पीले पुष्प डालकर, काला तिल डालकर सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए करें। एक लकड़ी की चौकी लें। जहाँ पर चौकी बिछाएं वहाँ साफ करें। हल्दी में गंगा जल मिलाकर छिड़कें। उस जगह को शुद्ध करें। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लें। उस पर पीले पुष्प या तिल डालकर मूर्ति स्थापित करें। विष्णु भगवान को गंगाजल दूध, दही, शहद से स्नान कराएं एक एक करके, और जल भी साथ में कराते रहें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। सुंदर सी पोशाक पहनाएं। मुकुट पहनाएं। मुकुट में मोरपंख अवश्य होना चाहिए। पीले पुष्पों की माला पहनाएं जिसमें सुंदर से मोरपंख भी होना चाहिए। माला पहनाएं। हाथों में कड़े पहनाएं। गले लक्ष्मी माँ को चुन्नी पहनाएं। मखाने की माला पहनाएं। रोली का तिलक लगाएं। विष्णु भगवान को पीले चंदन का, हल्दी का तिलक लगाएं। खीर का भोग लगाएं। ऋतु फल का भोग लगाएं। खरबूजे का, ककड़ी का, खीरे का, संतरे का, केले का, सेब का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। लक्ष्मी माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। चूड़ी, चुन्नी, मेहंदी, काजल करें। जो भी आपके पास हो करें। एक आध सामान कम हो तो वहम ना रखें, जितना है उतना करें। लक्ष्मी माँ को पान के पत्ते पर एक सिक्का, हरी इलायची, सुपारी, 2 बतासे भी अर्पित करें और आरती करें। तुलसी महारानी के पास दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के परिक्रमा करें। 5 करें, 7 करें, 8 करें, जितनी बन सके अपने से उतनी करें। बीमार हैं वे परिक्रमा ना करें। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। पुष्प अर्पित करें। हाथ में पुष्प लेकर कथा सुने या पढ़ें। कथा, एक कामदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा मुद्रिक के राज्य में ललित और ललिता नाम के एक दंपति रहते थे। राजा भोग विलास में डूबे रहते थे और उनकी सभा में ललित गाना गाता था। एक दिन ललित का ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उनका स्वर बिगड़ गया। इस वजह से राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित बहुत दुखी हुआ और अपनी पति को ललिता बहुत दुखी और अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों से मदद मांगी। आखिर में उसने विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि से मदद मांगी। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। ललिता ने व्रत रखा और अपने पति को व्रत का पुण्य दे दिया। इसके बाद ललित फिर से मनुष्य बन गया। कामदा एकादशी की कथा सुनने से हमारी
जो भी मन की इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। और कामदा एकादशी का व्रत रखा है, नहीं रख पा रहे हैं तो भी नियम अवश्य अपनाएं। चावल एक दिन पहले ही खाना छोड़ दें। लहसुन प्याज ना खाएं, बैंगन ना खाएं, कटहल ना खाएं, लाल मसूर की दाल ना खाएं, राजमा ना खाएं, लहसुन प्याज का खाना ना खाएं, मांस मदिरा अंडा का सेवन ना करें, काला नीला वस्त्र ना पहने। इन बातों का ध्यान रखें। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी की बुराई ना करें। इन बातों को ध्यान में रखकर व्रत के नियमों का पालन करें। जब व्रत नहीं रखा है फिर भी नियमों का पालन अवश्य करें। क्रोध घर में करें ना बाहर करें, ना बच्चों पर करें। इस बात का ध्यान रखें, ना किसी को अपशब्द बोलें, ना बड़े बुजुर्गों को बोलें। गौ माता को फल मिठाई अवश्य खिलाएं। गौ माता को हल्दी का तिलक लगाएं। गौ माता के पैर छू के आएँ। गौ माता के पैरों के नीचे की मिट्टी का तिलक अवश्य करें। इससे भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मन की